पशु परिचर विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर अधिकारी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। दो प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होगी। पशु परिचर विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं कि सर क्या नोटिस निकाल दिया है। अधीनस्थ बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं चीजें बताऊं उनको विशेष रूप से ध्यान से देख लो, आप आराम से, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर इन चीजों को जरूर देखना है। हाँ, इनमें से अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपकी एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी, ये भी बात फैक्ट है। तो आइए हम बात करते हैं पशु परिचर के अंदर नेगेटिव क्या डबल नेगेटिव होगी, क्या दो दो बार नेगेटिव होगी, क्या कितने अंक काटे जाएंगे, क्या गलती करें तो हम नेगेटिव, और कैसे पेपर को अटेंड करें कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में भी हमें फायदा मिले, कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक भी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया या आया है, मैं कह रहा हूं मैंने पशु परिचर की एक बुक है वो कंप्लीटली पढ़ा दी है। इस बुक को आप YouTube के ऊपर 2 की स्पीड करके भी देख लेना, पर जरूर देखना, ये आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगी, ठीक है ना। अच्छा, कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं अभी भी इसको स्पीड में पढ़ लूं, तो ये 60-70 लिमिटेड स्टॉक हैं। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो इस बुक को, मात्र 50 पेज 60 पेज की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप मंगवा सकते हो। हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बात यहां पर करेंगे पशु परिचर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा दोनों ही नियम सही हैं। गलत उत्तर पर 1/4 व एक भी विकल्प नहीं बढ़ने पर 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। दो प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई भी उत्तर यानी कि गलत उत्तर 1/4 और गोला नहीं बढ़ने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। 1/3 यानी कि 0.33 की मार्किंग होती है, 1/4 का मतलब 0.25 की मार्किंग होती है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कॉन्सेप्ट है मैं पूरा आपको समझाता हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक ओमार पर जाना पड़ेगा। सरकार ये बात कह रही है कि अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है, गलत उत्तर, अगर आपने कोई भी उत्तर गलत दिया है तो हम अंक काटेंगे 1/4। ये आपकी गलती जैसे की है वैसे हमने भरपाई की है, पर ध्यान रख लेना, अगर आपने कोई गोला नहीं भरा, कोई भी गोला नहीं भरा, सरकार ये कह रही है कि अगर आपने कोई गोला नहीं भरा, कोई गोला नहीं भरा, अगर कोई गोला नहीं भरा, आपने खाली छोड़ दिया, तो हम 1/3 यानी कि सीधे ही 0.33 की माइनस मार्किंग करेंगे। यहां पर हो रही है आपके 0.25 की माइनस मार्किंग, सरकार कह रही है हम यहां पर 0.33 की करेंगे। तो सरकार आखिर कहना क्या चाहती है, प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करें। यहां पर इस बार जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। सरकार कह रही है कि जो आपको दिए हैं इस बार हम 5 ऑप्शन देंगे, ABCD के 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 गोले मिलेंगे आपको। इसमें से 4 विकल्प सही रहेंगे, 4 में से एक कोई भी आपको विकल्प चुनना है और उसको करना है। मान लीजिए इसके अंदर देखिएगा, आप 2 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपके A राइट है तो A भरे, B राइट है तो B, C राइट है तो C और D राइट है तो D भरे। अगर आप में से कोई विद्यार्थी माइनस मार्किंग है और इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भाई मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है भाई, तो सरकार कह रही है कि तुम E वाला जो गोला है उसको जरूर फिल करो, आप E वाला गोला जरूर फिल करो। मान लीजिए आपने यहाँ पर A भर दिया, यहाँ पर B भर दिया, आपने यहाँ C भर दिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा था, आपने वापस E भर दिया। इस दरमियान के अंदर अगर आपने 7th नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भरा, खाली छोड़ दिया है, यहाँ पर खाली छोड़ दिया यहाँ पर, तो सरकार कहती है कि आप जैसे ही एक क्वेश्चन खाली छोड़ेंगे हम सीधे ही आपके 0.33 लेस करेंगे, नकल को रोकने के लिए। ऐसे पहले कैसेज आए हैं कि विद्यार्थी ओमार सीट खाली छोड़कर आ जाते थे और बाद में सीधे गोले भर जाते थे, विभाग के अंदर धांधली हो जाती थी, ठीक है ना। तो फिर अब वहां पे ही धांधली हो जाए तो अब क्या होए, चोरों के घर में चोरियां होनी शुरू हो जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो वाली बात है। तो सरकार ने कहा कि ये भी गोला आप भरे, यानी कि कोई भी खाली छोड़ के दाने नहीं। अगर आपने एक खाली छोड़ दिया तो हम 0.33 की सीधी माइनस मार्किंग करेंगे, कितनी, 0.33 की। हाँ, ये गलती आपकी, एक गलती माफ कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 5 कर देंगे, लाला छोटा है तो 7 माफ कर देंगे, 8 कर देंगे, 10 के बाद 11वीं गलती माफ नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि आप लगातार अगर 10 गोले खाली छोड़ दिए तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आप इस एग्जाम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें।
अगर आपने 10 गोले खाली छोड़ दिए, 150 नंबर पेपर में से 10 गोले खाली छोड़ दिए, तो आप एग्जाम से रिजेक्ट हो जाएंगे, 1 साल की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें, ऐसी गलती कतई नहीं करें। 150 के 150 गोले भरकर आने हैं। जो उत्तर नहीं आ रहा है उसमें ऑप्शन 5 है ई वाला, उस ऑप्शन को आपको राउंड करके आना है। बाकी का ध्यान रखना है कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो आए वो कर लो, नहीं आ रहा है उसमें ई, फाइनली ई गोला भर के आओ। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही गोला भरना है। मान लीजिए आपने बी भर दिया और गलती से आपके जहन में आया इसमें सी राइट है, तो फिर दोबारा मत करना सी, दोनों ही गलत हैं और उल्टे माइनस मार्किंग में, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करें, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो विद्यार्थी अक्सर ध्यान नहीं देता है और पूरे साल भर की मेहनत खराब कर देता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही 2 चीज़ें बताने आया हूँ कि गलत उत्तर का 1/4 पॉइंट 25 काटे जाएंगे, पर कोई गोला नहीं भरा आपने तो पॉइंट 33 सीधी डबल मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो आप हमेशा ई गोले को भरे, जो नहीं आ रहा है उसको खाली नहीं छोड़ना, ई भरना है। लगातार 10 गोले छोड़ दिए तो आप एग्जाम से सीधे क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। जितना आप सोच रहे हो उतना कुछ भी नहीं है, आराम से आप करो। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, इन अंतिम पशु परीक्षा के दिनों के अंदर ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। मैं हर चीज़ पोस्टर PDF डालता हूं बहुत शॉर्ट तरीके से, जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा राजस्थान की मैराथन क्लास चल रही है, राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास चल रही है, जनरल साइंस की मैराथन क्लास चल रही है, मात्र 5-5 3-3 घंटे की क्लास है। आप एक बार जरूर यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिएगा, और जो मैं बताई हैं इस बुक का लाइव सॉल्यूशन आप जरूर देखिएगा। कुछ देखें या न देखें, इस बुक का लाइव सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। मैं कहता हूं पशुपालन के सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। आप अपनी तैयारी को बचे हुए दिनों में बढ़िया तरीके से करें और जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा करें, समय को दुगुना बढ़ा दे, ठीक है ना। तो आप निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो सफलता में बदल जाएगी। मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद साथियों।